यानी जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं तो पहले बिंदु सिखाते हैं जी। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक और अल्फ सिखलाते हैं, तो ये भी एक बिंदु है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जब एक कहते हैं तो वैसे इंग्लिश में जब एक लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं, जी। लेकिन जब एक की शुरुआत करते हैं तो पहले बिंदु लगाते हैं। हाँ जी। फुल स्टॉप जिसको हम कहते हैं, तो फुल स्टॉप एक सीधी लाइन भी है, लेकिन इंग्लिश में लिखते लिखते फुल स्टॉप लगाना माना बिंदु लगा देना। तो जब हम उस बिंदु स्वरूप स्थिति में रहते हैं जी। तो सर्व गुण हमारे अंदर इमर्ज रहते हैं। हाँ जी। और उन सर्व गुणों के इमर्ज रहने से कोई भी कर्म हमसे विकर्म नहीं हो सकता, गलत कर्म नहीं हो सकता, कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जब एक की याद में रहते हो, एक की याद है, परमात्मा की याद है, बिंदु स्वरूप की स्थिति से, क्योंकि परमात्मा बिंदु है, तो हमारी मत एक हो जाती, क्योंकि हम सब एक के बच्चे हैं। स्थिति एक रस हो जाती, चलन के अंदर एकता आ जाती, माना हम सब एक पिता के बच्चे हैं। तो एक की स्मृति, एक ही शब्द की स्मृति एक रस स्थिति बना देती, एकाग्रता बढ़ा देती, एक मत हो जाते, एकांत प्रिय हो जाते, सब में एक आता है जी। एक बाबा, एक परमात्मा, हम सबका पिता बिंदु है। और बिंदु अगर एक के साथ जोड़ा जाता है, मानो एक ऐसे आपने लिखा, उसके साथ एक बिंदु लगा दिया तो 10 हो गया, जी। फिर 2 लगा दिया तो 100 हो गया, 3 लगा दिया तो 1000 हो गया। तो परमात्मा कहता है कि एक की स्मृति रखो और बिंदु स्वरूप की स्मृति रखो। बिंदु है वो, एक बिंदु है, तो उस एक की स्मृति से आप बच्चे एक मत हो जाओगे, क्योंकि एक की राय पर ही मुझे चलना है। हम एक के बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है हमारा। इस सब परिवार में एकता तब रही, हम एक तभी बन सके जब हम एक को देखते हैं कि हमें एक को प्रत्यक्ष करना है। उसने हमें इतनी पालना दी है, उसने हमें इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, उसने सबको सेलेक्ट किया है, तो एकता बनी रहती है। अगर विचार नहीं भी मिलते, संस्कार नहीं भी मिलते, तो भी हमको एक की स्मृति से मिलाना पड़ता है, मिला के चलते हैं कि हम सब एक के हैं। और एक की स्मृति ही कई प्रकार के संस्कारों के टकराव से हमें मुक्त कर सकती है। नहीं तो संस्कार आपस में टकरा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए लिखा है कि अगर विस्तार में जाना है तो सिर्फ सेवा के प्रति जी। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक जी। तो भाई साहब इसमें ये भी लिखा है कि सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो 0 और 1 जी। ये दोनों चीजें यदि हम स्मृति में रखें, बिंदु और सिंधु, तो फिर बहुत ही इजीली हम हर कार्य को कर कमियां समाप्त होती जाएंगी। जी। कमियों का कारण है भिन्नता, संस्कारों की भिन्नता है, स्वभाव में भिन्नता है, कर्म में भिन्नता है। और जब हम एक के हैं, एक को प्रत्यक्ष करना है, एक की याद में रहना है, एक ने जो कहा उसकी मत पर चलना है जी। एक को सामने हम रखते हैं। गोल हमारा बाबा है, परमात्मा है, और उस गोल के आधार से हम सब मिल करके चल रहे हैं। तो वैसे भी लोग कहते हैं आपकी ड्रेस एक जैसी है, आपकी वाणी एक जैसी है, आपका ज्ञान एक जैसा है, आपका खान पान एक जैसा है, उसमें भी एकता है। बिल्कुल।